सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट में हम पहले से ही अपनी 2 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। आज बच्चों हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा और तीसरे लेक्चर के सवाल जो मैं 2 लेक्चर करा चुका हूं, उनसे भी और अच्छे लेवल के सवाल रहेंगे। तो बच्चों बने रहिएगा मेरे साथ और करते रहिएगा पढ़ाई मेरे साथ। और आइए मैथ को इजी तरीके से सीखते हैं। अगर मेरे साथ बने रहोगे तो मैथ आपको बिल्कुल आसान लगेगा बच्चों। तो आ जाइए कॉपी पेन लेके और तैयार हो जाइएगा तीसरे लेक्चर की ओर, जो हम कंटिन्यू शुरू करने जा रहे हैं अपना 5वें टाइप से। तो चलते हैं बच्चों 5वें टाइप की ओर और देखते हैं 5वें टाइप के कैसे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। चलिए बच्चों, चलिए 5वें टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए मेरे बच्चों, 5वें टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। 5वें टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12,900 एंड 14,250 एट द एंड ऑफ 4th ईयर एंड 5 ईयर रेस्पेक्टिवली एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। मेरे बच्चों कह रहा है कोई धनराशि साधन ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में क्रमशः 12,900 रुपए और 14,250 रुपए हो जाती है। ब्याज दर बताइए। देखिए बच्चों कितना अच्छा सवाल है। कह रहा है कोई धनराशि, देखिए बच्चों कोई धनराशि थी, मुझे नहीं पता क्या थी वो। कोई धनराशि 4 वर्ष में, ये धनराशि मेरे बच्चों 4 वर्ष में कितनी हो गई? 4 वर्ष में हो गई बच्चों 12,900 4 वर्ष में। और मेरे बच्चों यही धनराशि 5 वर्ष में, 5 वर्ष में यही धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो गई बच्चों? 14,250 14,250। बच्चों यहां से तो 1 साल लग गया, 1 वर्ष लग गया। तो मेरे बच्चों जब यहां से 1 वर्ष लग गया तो मुझे बस आप ये बता दो कि जो आपके 12,900 हुए और ये 14,250 हो गए, तो मेरे बच्चों कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 1,350 रुपए। 1,350 रुपए 1 वर्ष में मेरे बच्चों 1,350 रुपए बढ़ रहे हैं। जब आप इसमें से को घटाओगे 1,350 आएगा 0 5 और बच्चों 12 में से 9 गया, कितने बच गए? 3 और 3 में से 2 गया बच्चों 1। क्लियर है मेरे बच्चों? 1 साल में आपके 1,350 रुपए बढ़ गए। 1 साल में जब 1,350 रुपए बढ़ गए तो मेरे बच्चों यहां पर कोई धनराशि थी नहीं थी। और सिंपल इंटरेस्ट ये बोलता है कि हर साल इक्वल राशि बढ़ती है सिंपल इंटरेस्ट में। तो 4 साल में वो राशि बढ़कर 12,900 रुपए हुई। तो 4 साल में बढ़ी होगी। जब 1 साल में 1,350 रुपए बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, तो 4 साल में कितने बढ़े होंगे? चेक कर लो। 0 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14 और 4 एकम 4 और 1 5। मेरे बच्चों कितने? 5,400 रुपए बढ़ रहे हैं 4 साल में। तो जब 5,400 रुपए बढ़कर 4 साल में 12,900 हो गए, अगर मैं 12,900 में से मेरे बच्चों 5,400 घटा दूं तो क्या मुझे इस राशि का पता नहीं चल जाएगा मेरी राशि कौन सी थी? चलिए बच्चों घटाइएगा। 9 में से 4 गया, 5 आ गया और 12 में से 5 गया बच्चों, कितना हो गया? 7 हो गया। 7,500 रुपए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो ये मेरी राशि थी ये वाली, ये जो राशि है ये मेरी आई है 7,500 रुपए। अब मुझे पता चल चुका है बच्चों कि जो मेरा प्रिंसिपल था वो 7,500 रुपए था और हमसे रेट पूछ रहा है, तो रेट निकाल दीजिएगा बच्चों। 1 साल की जो रेट होती है हमारा ब्याज था 1,350 रुपए। ऐसा ही बराबर पी है मेरे बच्चों 7,500। रेट निकालनी है अट्टी बच्चों 1 साल लेके चल जाऊं कि 1 साल का ही मैं ब्याज लेके चलाऊं 1,350 रुपए और बटे 100। बच्चों 2 0 कट गया। जब इसे इससे काटोगे तो मेरे बच्चों आ जाएगा आपका 18%। कितना आ जाएगा? 18% आ जाएगा बच्चों, 18%। बताइए मेरे बच्चों 18% आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब 75 से 1,350 को काटोगे तो रेट आपकी 18% आ जाएगी। बताइए बच्चों क्लियर है? सवाल समझ में आया है? आगे चलें? अगर आगे चले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। टाइप नंबर का 5 का दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों।
क्या कह रहा है, एक आदमी एक बैंक में समान साधन ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपए और 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा करता है। दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपए प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। और बच्चों इस बात को भी कह रहा है समान साधन ब्याज की दर दोनों पर समान है मेरे बच्चों। ए पर्सन डिपॉजिट 500 रुपए फॉर ईयर्स एंड 600 रुपए फॉर 3 ईयर at the same rate of simple interest in a bank. Altogether he receive 190 as interest. The rate of simple interest per annum was. देखिए बच्चों, वो कह रहा है टोटल जो एसआई बना है 190 रुपए बना है। और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसआई का फॉर्मूला हमारा होता है, मैंने आपको शुरू के लेक्चर में ही बताया था कि एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। तो मेरे बच्चों दोनों जो रेट हैं समान है, तो एसआई लगा दो 500 रुपए पर, 500 रुपए पर निकालना है तो एसआई बराबर पी गुना आर, आर हमें निकालनी है मेरे बच्चों, टी 4 वर्ष और बटे 100। एक तो ये हो गया मेरे बच्चों, प्लस दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा क्या है 600 पर 600 रुपए पी गुणा आर और टी कितनी है 3 वर्ष और बटे 100 मेरे बच्चों, और बराबर टोटल ब्याज बन गया मेरे बच्चों 190 रुपए, 190 रुपए। क्लियर बच्चों, 20 कट गई, 20 कट गई, ये हो गया 5 चौक 20, 20 आर, और ये हो गया 6 18, 18 आर, और ये मेरे बच्चों का 190, तो ये हो गया 38, 38 आर बराबर 190। क्लियर है बच्चों, तो 5 8 40, 5 3 15, 5 बार कट जाएगा बच्चों, तो आर बराबर 5%। कितना 5 8 40, 5 3 15 और 4 कितना 19, तो 5% आ गई, बी ऑप्शन बच्चों। तो कौन सी रेट लगी है बच्चों दोनों पर, यानी जो 500 रुपए पर वो भी 5% और 600 पर वो भी 5%, दोनों पर ब्याज जो निकल के आया है बच्चों वो आया 190 रुपए आ रहा था। क्लियर, तो रेट पूछ रहा था बच्चों, रेट कितनी है, तो रेट है हमारी 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है मेरे बच्चों। क्वेश्चन है साधन ब्याज धनराशि का 1/16 है और साधन ब्याज की दर तथा समय समान हो तो साधन ब्याज की दर ज्ञात करें। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी is 1/16 of the principal and the number of year is equal to the rate % per annum. The rate per annum is, वो कह रहा है साधन ब्याज धनराशि का 1/16 है। कितना कह रहा है, लिख लो साधन ब्याज, लिख के दिखा रहा हूं बच्चों, एसआई बराबर प्रिंसिपल का 1/16 है। बच्चों याद रखो जो चीज मल्टीपल में होती है वो हमेशा निचले वाली होती है और दूर वाली हमेशा ऊपर होती है। या फिर आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, एसआई के नीचे पी को ले आओ तो ये होगा 1/16, पी का मान 16 और एसआई का मान 1। क्लियर है, 2 लाइन तो बड़ी है लेकिन उम्मीद करता हूं सवाल क्लियर भी हो गया होगा। कुछ ये भी बता देते हैं डायरेक्ट ही कि साधन ब्याज राशि का 1/16, तो 16 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज बन गया। डायरेक्ट यहां पर भी कि हमारा पी हो गया, ऊपर हमारा एसआई हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। जबकि शॉर्टकट में आपको बताओ 1/16 है तो कह रहा है 16 इसमें पी है और 1 हमारा एसआई है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहां लिख के भी दिखा दिया। क्लियर है बच्चों, आगे क्या कह रहा है देखिए, जब बच्चों आपको एसआई भी पता चल गया, पी भी पता चल गया, तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। एसआई 1 रुपया, पी 16 रुपए, आर हमें निकालनी है, और टाइम भी बच्चों इतना ही है जितना कि आपकी रेट है, तो बच्चों वो हो गया हमारा 100। क्लियर, चलिए 4 चौक 16 और ये नीचे से 25 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 4r² बराबर 25। जब 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r² बराबर 25/4, तो r बराबर 25/4 का अंडर रूट। तो बच्चों यहां से हमारा आ गया r बराबर 5 बाहर और 4 का 2 बाहर, अंडर रूट है ना बच्चों, तो r बराबर आ गया 2.5%। कितना परसेंट बच्चों, 2.5%। आंसर 2.5% आ चुका बच्चों। क्लियर है, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बच्चों। देखिए बच्चों जो क्वेश्चन आपका आया है स्क्रीन पर, इसमें थोड़ी मिस्टेक है।
क्या मिस्टेक है इसमें? ये मिस्टेक है, ये 5 वर्ष कह रहा है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर आप सही निकालना चाहते हो, तो आपका 5 वर्ष की जगह 1 वर्ष कर लो। वो यहां पर कह रहा था, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तब मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो बच्चों पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाल दो सवाल को, 1 वर्ष लेके चलूं तो 1 वर्ष में आपका 20% आएगा। देखिए कैसे, देखिए बच्चों, चलिए 1 वर्ष में क्या आएगा आपका 20%। देखिए कैसे, 5 वर्ष ना मार के 1 वर्ष मान लो बच्चों। रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर ना मार के 1 ईयर कर लो, इज 10:12 देन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। देखिए बच्चों, आपका पी और ए था, 10 रुपए आपका पी था बच्चों, और 12 आपका अमाउंट हो गया। तो मेरे बच्चों एसआई कितना हो गया? एसआई होगा बच्चा 2 रुपए। ठीक है, तो मेरे बच्चों जब 2 रुपए 1 साल में बढ़ रहे हैं, किस पर? 10 पर, और गुणा 100, तो यहां से आपकी रेशो आ जाएगी। 2 रुपए बढ़े किस पर? 10 पर, और गुणा 100, तो 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, तो बच्चों मेरा आ गया 20% आंसर। बताइए 20%। क्लियर है बच्चों? 20%। ये आंसर तो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर 5 साल ही लेके चले तब क्या आएगा, तब बच्चों आंसर तो सही आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, कि ऑप्शन इसका उसमें नहीं है 5 वर्ष के अकॉर्डिंग। देख कैसे होगा, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। तो आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद किसी मूलधन, वही है बच्चों कि आपका पी और अमाउंट 10 था और 12 रुपए हो गया। तो मेरे बच्चों एसआई कितना हो गया? यहां पर एसआई हो गया 2 रुपए। तो जब एसआई आपको 2 रुपए मिल गया, तो एसआई बराबर पी 10, आर हमें निकालनी है, और टी है मेरे बच्चों 5 वर्ष, और बटे 100। क्लियर है बच्चों? 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, तो आर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मेरे बच्चों आएगा 4%। और जबकि 4% आपके ऑप्शन में नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके सामने आपका क्वेश्चन है 5 वर्ष वाला, तो 5 वर्ष के अकॉर्डिंग रेट आएगी 4%। अगर उसी सवाल को 5 वर्ष ना करके 1 वर्ष कर दोगे तो 20% हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना? सवाल दोनों सही है, सवाल दोनों ही सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए कैसे होगा। देखिए बच्चों, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? देखिए मेरे बच्चों, पहले 3 वर्ष बढ़ा दी जाए तो बढ़ाएंगे तो तभी तब हमें रेट का पता होगा। तो जब हमें रेट ही नहीं पता, पहले वाली रेट कितनी थी, तो क्या बढ़ा सकते हो? कुछ भी नहीं बढ़ा सकते। तो पहले रेट निकाल लीजिएगा। कैसे? 800 रुपए 920 रुपए हो जाती है, इसका मतलब 3 साल में आपके 120 रुपए बढ़ गए ब्याज के। तो एसआई बराबर कितना? एसआई बराबर पी बराबर एसआई बराबर पी 800 गुणा आर गुणा टी और बटे 100। चलिए 2 0 2 0 कट गए बच्चों, 8 से काट दो, 8 ही कम 8, 8 पंजे 40 और 3 से काट दो, 3 पंजे 15। तो बच्चों आर आ गई आपकी 5%। क्लियर? अब बच्चों कह रहा है अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि 800 रुपए कितने हो जाएंगे? तो बच्चों ऐसा ही निकाल दो। तो ऐसा ही बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। ऐसा ही हमें निकालना है मेरे बच्चों। P 800 रुपए दे रखे हैं, R 3% और बढ़ाने को कह रहा है, 5 पहले निकल गए, 3 और 8 हो गए बच्चों। और टाइम कितना कह रहा है बच्चों? टाइम हो गया 3 वर्ष और बटे 100। 2 0 2 0 कट गए बच्चों, 8 8 64 और 64 तिया 3 चौक 12 और 6 तिया 18 119 रुपए ब्याज के आ गए बच्चों, यानी कि 192 रुपए ब्याज के आ गए। वो कह रहा है कितनी हो जाएगी, अमाउंट बताना है। तो मेरे बच्चों जब ब्याज आपका 192 रुपए आया है,
प्रिंसिपल आपका 800 रुपये था, अगर मैं इसमें 800 रुपये जोड़ दूं तो बच्चों 992 रुपये हो गए, और 992 रुपये का मतलब हो गया आपका अमाउंट। तो कितना हो जाएगा आपका अमाउंट? 992 रुपये हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? 992 रुपये हो जाएगा। बताइए बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो चलिए आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही समावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, समय अवधि क्या है? देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एक ही समावधि से कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, तो बच्चे समयावधि बतानी है, समयावधि क्या होगी। देखिए 5% पर बच्चों जो 5% है इस पर तो हो रहे हैं आपके 2200 रुपये, 2200 रुपये, और 8% पर बच्चों आपके हो रहे हैं कितने रुपए बच्चों? 2320 रुपये, 2320 रुपये। तो मेरे बच्चों यहां 5% से 2200 रुपये, 8% यानी 3% बढ़ा है, तो 3% बढ़ा है तो इधर ब्याज भी तो बढ़ा है बच्चों, पैसे भी तो बढ़े हैं, इससे नीचे से ऊपर घटा दो तो 0 2 3 में 2 गया 1, 120 रुपये। कितने बढ़ रहे हैं भैया? 120 रुपये। 120 रुपये क्यों बढ़े? 3% की वजह से, तो 1% बराबर निकाल लो, तो 12/3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 40 रुपये बढ़ रहे हैं। 1% के हिसाब से 40 रुपये बढ़ रहे हैं बच्चों, और बच्चों 5% के हिसाब से आपके बढ़ गए 200 रुपये। कितने रुपए बढ़ गए? 200 रुपये। 5% के हिसाब से 200 रुपये बढ़ गए बच्चों। ब्याज आपका 200 रुपये बढ़ रहा है 5% के हिसाब से, और टोटल अमाउंट जो हुआ था बच्चों वो होता 2200 रुपये। अगर मैं 2200 रुपये में से बच्चों 200 रुपये घटा दूं तो आपका जो प्रिंसिपल आया है वो आया 2000 रुपये। कितना आया है? 2000 रुपये। अब मेरे बच्चों जब 2000 रुपये आया है तो टाइम निकालना है हमें कि जो 200 रुपये 2000 पर 200 रुपये बने हैं कितने टाइम पर बने हैं, कितने टाइम पर बने हैं, तो ऐसा ही बराबर P 2000 गुणा R 5%, T हमें निकालना है R/100। क्लियर है बच्चों? 2 0 2 0 कट गए बच्चों, 20 से हमारा 200 गया, 10 आ गया, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो बच्चों कितना आ गया? T बराबर 2 वर्ष, T बराबर 2 वर्ष आ गया बच्चों। बताइए क्लियर है? T बराबर 2 वर्ष। क्या कह रहा है बच्चों एक बार और समझिए, 5% पर 2200 रुपये, 8% पर 2320 रुपये बढ़े हैं, तो जब रेट 3% बढ़ी है तो ब्याज भी तो 120 रुपये बढ़ गया। 1% पर 40 रुपये बढ़ रहे हैं, 5% पर 200 रुपये बढ़ गए, टोटल 5% की वजह से टोटल अमाउंट 2200 रुपये हो गया था, उसमें से मैंने ब्याज घटा दिया, प्रिंसिपल 2000 रुपये आ गया। तो ये 200 रुपये 2000 पर जो बने हैं वो पूछा कितने टाइम पर बने हैं, तो बच्चों ऐसा ही बड़ा P गुणा R गुणा T/100 लगा दो, T आ गए 2%। बताइए बच्चों अगर पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है तो मेरे बच्चों लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे बच्चों। चलिए टाइप नंबर 6 आ गया बच्चों, टाइप नंबर 6 के भी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। चलिए टाइप नंबर 6 के भी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कोई धनराशि साधन ब्याज पर 3 वर्ष में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, मूलधन का मान क्या होगा? देखिए बच्चों मूलधन पूछ रहा है आपसे, चलिए देखिए देखिए मेरे बच्चों क्या है बच्चों, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। कोई धनराशि, हाँ क्वेश्चन सही है, आप भी चेक कर लो क्वेश्चन सही है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 840 रुपये, 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। देखिए बच्चों कोई धनराशि है बच्चों, मुझे नहीं पता क्या है, ये कोई धनराशि है, और ये 3 साल में बच्चों, 3 साल में ये राशि 3 वर्ष में 840 रुपये हो गई। क्लियर? और मेरे बच्चों 7 वर्ष में ये राशि 7 वर्ष में 1200 रुपये हो गई। कितने? 7 वर्ष में 1200 रुपये। मुझे एक बात बता दो बच्चों, जब 3 साल यहां से लग गए तो आगे तो 4 वर्ष लगे होंगे मेरे बच्चों, तो मुझे बताओ 4 साल में कितने रुपए बढ़ गए?
4 साल में बढ़ गए बच्चों 0 6 3 360 रुपए। कितने बचे बच्चों? 4 साल में 360 रुपए बढ़े हैं मेरे। 840 से 1200 रुपए हो, 4 साल में 360 रुपए बढ़े हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूं बच्चों, जब 4 साल में 360 रुपए बढ़े हैं मेरे, तो बच्चों 1 साल में कितने बढ़े होंगे? 4 से डिवाइड कर दो तो 4 × 32, 4 × 9 36, 0 यानी कि 90 रुपए बढ़ गए। जब बच्चों मेरे 4 साल में 90 रुपए बढ़े हैं, नहीं सॉरी 1 साल में 90 रुपए बढ़े हैं, 4 साल में 360 रुपए बढ़े थे। 4 साल में 360 रुपए बढ़े, 4 से डिवाइड कर दिया, 1 साल में 90 रुपए बढ़े हैं। तो जब 1 साल में 90 रुपए बढ़े, इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहां पर भी कोई राशि थी और वो 3 साल में बढ़कर 840 रुपए हो गई। तो मेरे बच्चों 90 रुपए 1 साल में बढ़े, तो 3 साल में कितने बढ़ेगा? 9 × 27, 270 रुपए। अगर बच्चों 840 रुपए में से मैं 270 रुपए घटा दूं तो मुझे राशि का पता चल जाएगा? नहीं। प्रिंसिपल का पता चल जाएगा? नहीं चल जाएगा बच्चों। क्या? 0, 14 में 7 गया 7, और बच्चों यहां कितना बच गया? 7 7 में 2 गया 5, 570 रुपए। तो मेरे बच्चों जो ये मेरी राशि थी ये थी 570 रुपए थी मेरे बच्चों, 570 रुपए जो मैं निकाल के लाया हूं। बताइए बच्चों 570 रुपए थे मेरे बच्चों, 570 रुपए। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए बहुत अच्छे, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, वो कह रहा है एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपए के मूलधन का 130% साधन ब्याज प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 130% कह रहा है बच्चों। देखिए मूलधन का 130% साधन ब्याज प्राप्त किया, मूलधन का 130% साधन ब्याज प्राप्त किया। देखिए इसे ऐसा कर लो बच्चों, वो कह रहा है मूलधन का 130% साधन ब्याज प्राप्त किया, यानी कि SI बराबर मूलधन का 130%, तो 130/100, 0 0 कट गई, तो SI बराबर बटे P बराबर कितना है बच्चों? 1300, 13/10। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां से आप क्या निकाल लो? यहां से वार्षिक दर निकाल लो। तो SI मेरा 13 रुपए, P मेरा कितना बनना है? 10, R मुझे निकालनी है, और ये 10 वर्षों में बच्चों, तो 1 2 1 2। तो रेट कितनी आई बच्चों? मेरी रेट आई है मेरी 13%। ये सारा जो 130% हो रहा था बच्चों, वो मेरा 13% पर हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 13% पर। ठीक है बच्चों, 13% पर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए इसका 9,500 को लेके चलो या ना लेके चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों, क्योंकि यहां पर हमें P भी मिल गया, ठीक है, और SI भी मिल गया, तो यहां से आपकी 13% आ गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्या कह रहा है बच्चों, देखिए सवाल। चलिए देखिए बच्चों, यदि 7 वर्ष 8 महीने में साधन ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? देखिए स्वयं से दुगनी हो जाती है बच्चों, कोई P था और वो अमाउंट बन गया, P 1 रुपए था और वो दुगना हो गया। जब दुगना हो गया तो मेरे बच्चों SI कितना हो गया? SI 1 रुपए बढ़ गया आपका। SI कितना बढ़ गया? 1 रुपया। तो देखिए SI बराबर P गुणा R मुझे निकालनी है, और T है बच्चों 7 वर्ष 8 महीने। 7 वर्ष 8 महीने का मतलब है बच्चों 7 वर्ष 8 महीने, इसे भी आप वर्ष में चेंज कर लो तो होगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 7 तिया 21, 21 और 2 कितने हो गए? 23। 23 बटे कितना हो गया बच्चों? 3 और गुणा 100। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 तिया 300, 300। चलिए 100 तिया 300, तो R बराबर 300 बटे 23, तो 23 ही कम 23 बच्चों, तो कितना हुआ? 70, और 23 दूनी 46 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 23 तिया 69, तो 13 सही 1/23, तो 13 सही 1/23 आ रहा है बच्चों? नहीं, 13 हाँ आ रहा है बच्चों, 13 सही 1/23%, बी ऑप्शन। 13 सही 1/23% बच्चों, बी ऑप्शन। बताइए आंसर 13 से 1/23 कौन सा है बच्चों? हमारा बी ऑप्शन है।
तो बच्चों समझ में आया, हमारा जो था 7 वर्ष 8 महीने, 7 और 8 महीने, 8 महीने को मैंने 12 से डिवाइड करके इसे भी मैंने बच्चों ईयर में चेंज कर दिया। तो 7 से 21 और 2 23, 23/3 ये हो गया परसेंटेज। कितनी हो गई रेट हमारी, ये हो गई हमारी, ये टाइम है बच्चों, सॉरी ये टाइम है बच्चों हमारा टाइम, तो 23/3। ठीक है, तो रेट आ गई 13 से 1/23। क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 वर्ष 4 महीनों में साधन ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। सेम सवाल है बच्चों, बिल्कुल सेम है मेरे भाई, सेम है। कैसे, पी दे रखा है, ए दे रखा है, ऐसा ही निकालना है। पी कितना है बच्चों, 1 रुपया था, 3 गुना हो गया, तो ऐसा ही कितना हो गया बच्चों, 2 रुपए। जब 2 रुपए हो गया लगा दो, ऐसा ही बराबर पी गुना आर, आर हमें निकालनी है। और टी दे रखा है बच्चों 5 वर्ष 4 महीने, इसे भी उसमें बदल दो ईयर में, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 16/3 हो गया बच्चों। तो टाइम कितना हो गया, 16/3, 3 को मैं नीचे ला रहा हूं बच्चों, और गुना 100। क्लियर है। चलिए, तो 4 चौक 16, ये हो गया 25। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब 2 से बराबर में काट दो, 2 दूनी 4, और 25 तिया 75, तो 2r बराबर 75 और r बराबर 75/2, तो 2 तिया 6, 2 सते 14, 1/2, 37 से 1/2, यानी 37 से 1/2 का मतलब हो गया बच्चों सी ऑप्शन 37.5। तो r कितनी है बच्चों, 37 से 1/2, यानी कि 37.5 भी कर सकते हो ऐसे, ये 37.5 भी कर सकते हो। क्लियर है ना। चलिए बच्चों, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, साफ कर दूं, ये रफ काम है बच्चों, ये रफ था हमारा। चलिए आगे चलें। चलिए, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। कोई धनराशि साधन ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए और 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, मूलधन बताइए। कोई धनराशि है बच्चों, कोई धनराशि है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है बच्चों, 5 वर्ष में 1020। क्लियर। और 8 वर्षों में, 8 वर्षों में, 8 वर्षों में मेरे बच्चों हो गई 1200 रुपए, 1200 रुपए 8 वर्षों में। तो यहां से क्या साल लग रहे हैं बच्चों, 3 वर्ष लग रहे हैं। तो 3 साल में देखना कितनी बढ़ी है वो, 0, 10 में से 2 गया 8, यहां कितना बच गया 1, 180 रुपए, 180 रुपए बढ़ रही है बच्चों। ये 3 साल में 180 रुपए बढ़ी है, तो 1 साल में कितनी बढ़ रही है, 60 रुपए बच्चों, 60 रुपए। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कोई धनराशि थी और वो 5 साल में बढ़कर वो भी 1020 हुई, हुई नहीं। जब 1 साल में 60 रुपए बढ़ रहे हैं बच्चों, तो 5 साल में वो राशि कितनी बढ़ी होगी, 300 रुपए बच्चों। अगर मैं 1020 में से बच्चों 300 रुपए घटा दूं तो ये पी निकल के आ जाएगा, नहीं बिल्कुल आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 720 रुपए आ जाएगा बच्चों, 720 रुपए, डी ऑप्शन 720 रुपए। तो बच्चों ये राशि कितनी है हमारी, 720 रुपए आ जाएगी आंसर। क्लियर है, 720 रुपए आ गई बच्चों। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है देखिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधन ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया, यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते, धन कितना है। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब उसे 300 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं बच्चों, जानते हो किस वजह से हो रहे हैं, उसकी रेट भी तो 3% बढ़ गई मेरे भाई, मेरे भाई 3% रेट भी तो बढ़ गई। मैंने आपको बताया था कि जब किसी सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है तो 2 कारणों से आता है, या तो आपकी रेट बढ़ गई हो या आपका टाइम बढ़ गया हो। तो मेरे बच्चों वो कह रहा है 3% बढ़ने की वजह से 300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो डिफरेंस ही ले लो ना आप, यहां पे रेट का भी ले लो और बच्चों यहां पर आप एसआई का भी ले लो। तो एसआई बराबर, एसआई बराबर 300, 300 एसआई, एसआई बराबर पी हमें निकालना है, आर 3% की वजह से 300 रुपए बढ़े तो दोनों का डिफरेंस,
टी कितना है बच्चों, 2 वर्ष, और बटे 100 बच्चों। तो 3 से ये काट दो बच्चों, 100 आ गया। 2 से काट दो बच्चों, 50 आ गया। तो पी बराबर आ गया बच्चों 1 2 5,000 रुपए। बताइए बच्चों 5,000 रुपए। तो पी कितना आया बच्चों, 5,000 रुपए। बताइए बच्चों क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चलें। चलिए बच्चों, बस बच्चों आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब हमारे मिसलिनियस के क्वेश्चन आएंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। मिसलिनियस में जितने भी आपने सीखा है वो सारा उसका मिक्स सवाल है। तो जब मैं अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा और जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो सबसे पहले आप करके देखोगे। मेरे सॉल्यूशन से पहले कोशिश करना सवाल को निकालने की आपने मेरे से क्या सीखा है। तो बच्चों बस आज सिंपल इंटरेस्ट को यहीं तक लेके चलते हैं। इसमें हमारा एक लेक्चर रह गया है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। यहां हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारा रह जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट लेके चलेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का।